ओके सर, कुछ बच्चे मिलने आए। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। सर क्या राहुल? सर रीनीट के बारे में सर। अच्छा, रीनीट के बारे में। हाँ सर, बहुत कन्फ्यूजन है। तो आज की रात बड़ी मुश्किल है। यस सर, यही रहा अंतिम। यही रात अंतिम, यही रात भारी। रिजल्ट के लिए भी इतना नहीं सोचे थे जितना। हाँ, लगता है कि जो रिजल्ट आया उससे कोई खुशी नहीं हुई। यस सर, रोक लग गई सर खुशी पे भी। अच्छा, तुम लोग ये सोच रहे हो कल क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में। यस सर। तुम कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं, ये तो कोई नहीं बता सकता कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं। शायद 2015 में जब सीबीएसई कंडक्ट कराता था तो री एग्ज़ाम हुआ था, यस सर। और अब ये है 2024। तो दोनों टाइम में डिफरेंस क्या है, आप लोग खुद एनालाइज करो, खुद आपको जवाब मिलना चाहिए। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कल क्या होगा। हम ये नोट कर रहे थे 2015 में क्या हुआ था, पेपर लीक हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी कि री एग्ज़ाम कराया जाए। तब भी सीबीएसई री एग्ज़ाम कराने के पक्ष में नहीं था। यस सर। 2024 में देखिए, अभी भी एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट री एग्ज़ाम कराने के मूड में नहीं है। दोनों चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब हम लोग उस परिस्थिति को देखें कि 2015 में क्या हुआ था, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, यस सर। अब केवल एक तरह की याचिका थी। इस बार रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, इस बार रिजल्ट 2 बार डिक्लेयर हो गया है। यस। और दूसरी बात है, याचिका जो है वो अब कई तरह की है। काउंसलिंग पे रोक लगा दी जाए, तो काउंसलिंग पे रोक तो अपने आप ही लग गई। हालांकि कोर्ट ने काउंसलिंग पे रोक लगाने के लिए मना किया था, काउंसलिंग तो रुकी गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, इस बार नीट न हो, नो री नीट, इसकी याचिका भी लगी है, यस सर। और री नीट की भी याचिका लगी है। और निश्चित रूप से री नीट की याचिका ज़्यादा है। यस सर। और इधर 10-15 दिन में नो री नीट की याचिका ज़्यादा लगी है। यस सर। वापस यहाँ पर नोट है, एक तो उस समय एक डिमांड थी केवल कि री नीट का री एआईपीएमटी कराया जाए, यस सर। और इस बार 3 चीज़ें हैं, री नीट कराया जाए, रीवैल्यूएशन कराया जाए, और नो री नीट। नो री नीट, रीवैल्यूएशन रीनीट। और रीनीट। री नीट। अभी गुजरात में 56 बच्चों ने याचिका दायर की थी, और बॉम्बे से भी 104 बच्चों ने, महाराष्ट्र से। उनका हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गए हैं, अब हम लोग नहीं पढ़ सकते, हम लोगों के साथ अन्याय होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके बीच में बच्चों फाइनल डिसीजन कोर्ट को करना है। यहाँ पे एक चीज़ है कि थोड़ा सा मार्क्स के रेंज में वेरिएशन है, 620 और 720 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं। यस सर। और दूसरी बात है कि 2015 में कोर्ट ने 4 वीक का टाइम दिया था, 6 लाख बच्चे होते थे। तो फिर सीबीएसई ने कहा इतने दिन में इतने ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम कराना मुश्किल है, फिर टाइम और बढ़ाया गया था, और काउंसलिंग शायद अगस्त में हुई थी। यस सर। तो अगर यही परिस्थिति रहती है तो भी काउंसलिंग अगस्त में ही होगी, अगर रीनीट नहीं होता है तो। और रीनीट होती तो काउंसलिंग और लेट होगा। अब यहाँ पर एक बात है कि एक रेंज जो 620 से 720 का जो रेंज है, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो कोर्ट बहुत ही ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखेगा। रीनीट वालों को भी कोर्ट देखेगा, माननीय कोर्ट, और नो रीनीट वालों को भी देखेगा, क्योंकि स्थिति थोड़ी सी है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आपने देखा यूजीसी ने तुरंत करा दिया क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। यस सर।
तो रीनीट कराने में जो मेन अड़चन आएगी कोर्ट को वो यही आएगी कि नो रीनीट की जो याचिका है और साथ में रिजल्ट का डिक्लेयर होना। तो ये स्थिति, ये परिस्थिति है। आप सब लोग उदास हो और हम तो टीचर हैं, हमारे लिए सारे ही बच्चे एक ही जैसे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सभी को न्याय मिले, सबको जस्टिस मिले। और अगर कुछ फैसला ऐसा आता है कि एनटीए से कहा जाता है कि आप रिज़ल्ट को फिर से एक बार देखिए, जहाँ कोई गलती सुधार करिए, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी कहा था कि अगर 0.001% भी कुछ गलती हुई है तो आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आज का दिन बच्चों काफ़ी, आज की रात काफ़ी भारी है। हम लोग 15 दिन 20 दिन और आप लोगों ने तो 5 टेस्ट भी दे दिए, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, रीनीट होता है, रिजल्ट रिपब्लिश होता है कि नो रीनीट होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को अभी तक तो हर स्थिति, हर परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो परेशान मत होइए, जो होगा बहुत अच्छा होगा और न्याय होगा। और एक बात तो है कि कोर्ट में इमोशन नहीं चलता है, कोर्ट में फैक्ट चलता है। तो दोनों पक्ष अपना पॉइंट रखेंगे, कल का हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू राहुल, एकदम परेशान मत होना। झारखंड, गॉड ब्लेस यू बच्चों, थैंक यू, जय हिंद बच्चों। तो आप सबसे जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी कहेंगे कल का इंतजार करिए और मुझे लगता है सभी बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।